इस वीडियो में हम ये थ्योरम जो है वो डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी। मींस दो नंबर्स हैं ए एंड बी, सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम, जो हम न्यूमेरिकल्स में भी कई बार रिजल्ट को यूज करते हैं। तो मैंने जीसीडी को स्क्वायर ब्रैकेट से जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट से, तो जीसीडी जो है वो मैंने इसे डी से रिप्रेजेंट किया एंड जो एलसीएम है मैंने उसे एम से रिप्रेजेंट किया। अब जीसीडी जो है दैट इज डी। सो जीसीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं कि जीसीडी की जो डेफिनेशन होती है, अगर दो नंबर का जीसीडी डी है तो डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है। तो अगर डी ए को डिवाइड करता है तो ए डी के लीनियर मल्टीपल में लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर डी जो है वो बी को डिवाइड करता है तो बी भी क्या होगा, डी के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाएगा, वेयर a1, b1 इज इक्वल टू 1। a1 और b1 का जो जीसीडी होगा वो हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं बाय एन एग्जांपल, सपोज हम दो नंबर्स लेते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर लिया 4 एंड सेकेंड नंबर लिया मैंने 12। तो 4 और 12 का जो जीसीडी है वो है कितना, 4। तो जीसीडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है एंड 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है। जैसा मैंने अभी बोला कि डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो 4 जो है वो कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 1 एंड 12 जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। सो मेरे एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है वो डी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हमारा है ये हमारे पास डी है उस थ्योरम में। ये है ए फर्स्ट नंबर, दिस इज बी सेकेंड नंबर, ए और बी जिनके हम जीसीडी की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट 1 जो है दैट इज जीसीडी, सॉरी दिस इज a1 एंड 3 जो है दैट इज b1। तो वहां साइड पे जो रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है a1, b1 कि अगर हम a और b को d के मल्टीपल में लिखते हैं तो a1 b1 जो इंटीजर्स हैं उनका जीसीडी 1 है। तो यहाँ पर हमारा a1 कितना है, 1 और b1 कितना है, 3। तो हम चेक कर सकते हैं 1 और 3 के बीच जो जीसीडी है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर a d के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है और b भी d के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो जो इंटीजर्स a1 b1 है उनके बीच जो जीसीडी होगा दैट विल बी 1। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर a डिवाइड a1 b1 d एंड b डिवाइड a1 b1 d, बिकॉज b जो है वो कैसे लिखा जा रहा है, ये हमने बेसिकली गॉस थ्योरम लगाई है कि अगर हम चेक करें अगर a bc को डिवाइड करता है और a का b के साथ जीसीडी 1 है तो a जो है वो सेकेंड नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं b जो है वो b1 d को डिवाइड कर रहा है और a जो है वो a1 b1 d को डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से अगर a जो है वो a1 d के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा जा रहा है तो वो उसके स्केलर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर b जो है वो b1 इंटू डी लिखा जा रहा है तो वो भी उसके स्केलर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स जो a1 b1 d है दैट इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ab, क्योंकि a जो है वो a1 b1 d को भी डिवाइड करे और b भी a1 b1 d को डिवाइड करे। मीन्स a1 b1 d जो है दैट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। अब मैंने कोई और कॉमन मल्टीपल ले लिया a एंड b का, देन a डिवाइड c एंड b डिवाइड c। अब ये कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है जैसा कि हमने एलसीएम वाली डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मान लो मैं बोलती हूँ 12 जो है वो कॉमन मल्टीपल है 2 का भी और 6 का भी। मीन्स 2 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी आता है 12। तो यानी 2 जो है वो भी 12 को डिवाइड करेगा और 6 भी 12 को डिवाइड करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि c जो है वो कॉमन मल्टीपल है, मैंने जैसे भी एग्जांपल में 12 लिया तो यहाँ पे c है जैसे, तो a जो है वो c को भी डिवाइड करेगा और b c को भी डिवाइड। तो किसी भी स्टेप पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग कोई भी नंबर्स लेके इसे जस्टिफाई कर सकते हैं।
अब ए सी को डिवाइड करे, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि सी कैसे लिखेंगे ए के मल्टीपल में, एंड यहाँ पर सी कैसे लिखेंगे बी के मल्टीपल्स में। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, मीन्स हमें मिलेगा AC1 इज इक्वल टू BC2। तो ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो हम सेकेंड इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन में पुट करते हैं। ए की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में थी A1D, वो मैंने यहाँ पे पुट करी। सिमिलरली बी की जो वैल्यू है B1D वो भी मैंने यहाँ पे पुटअप की। नेक्स्ट स्टेप में डी दोनों साइड से कैंसिल किया तो A1C1 B1C2 के इक्वल आया। अब B1C2 को मैंने कैसे लिखा, A1 के मल्टीपल में। थोड़ा सा भी हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें रिजल्ट जो प्रूव करना है उसके लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो A1 जो है वो किसे डिवाइड करेगा, B1C2 को। बट यहाँ पर अगेन यहाँ पर हम गॉस थ्योरम की बात कर सकते हैं। एक नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, एक के साथ उसका जीसीडी 1 है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि A1 B1 का जीसीडी क्या होगा 1, जो मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था। तो अगर एक नंबर के साथ जीसीडी 1 है तो वो नंबर जो है वो सेकेंड नंबर को डिवाइड करेगा, मीन्स A1 जो है दैट विल डिवाइड C2। सो अगेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कि C2 जो है वो कैसे लिखा जाएगा, A1 के स्केलर मल्टीपल में, जो मैंने लिखा यहाँ पर KA1। अब C2 की जो वैल्यू है वो हम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करते हैं। C2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे दैट इज KA1, तो B की भी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या कंसेप्ट मिला, A1 B1D डिवाइड C। अब देखो ये मैंने पूरी प्रोसेस किस लिए की थी, हमें A और B का मैंने एक कॉमन मल्टीपल निकाला था A1 B1D, एक कॉमन मल्टीपल मैंने दूसरा लिया था जिसे मैंने C से रिप्रेजेंट किया था। अब मुझे ये चेक करना था बिकॉज हमें एलसीएम की बात करनी है। एलसीएम का मीनिंग है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स अगर हम दो कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं तो जो पहला दूसरे को अगर डिवाइड करेगा वो लीस्ट बन जाएगा, मीन्स छोटा नंबर ही बड़े को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर दो कॉमन मल्टीपल्स थे A1 AB के, पहला मल्टीपल था कॉमन A1 B1D, दूसरा मैंने जो खुद लिया था वो C। तो मुझे ये देखना था कि C बड़ा है कि A1 B1D बड़ा है, इसीलिए मैंने पूरी प्रोसेस की। तो लास्ट स्टेप पे मुझे क्या मिला, मुझे ये मिल गया कि C जो है वो A1 B1D के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स A1 B1D जो है वो C को डिवाइड करेगा। अब छोटा नंबर ही बड़े नंबर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स जो A1 B1D है दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो अब हम चेक करें, हमने जीसीडी को तो D से लिखा, जीसीडी हमने सिर्फ D लिया था, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल खुद फाइंड आउट किया, दैट वाज A1 B1D। तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप A1D अलग लिखें B1D अलग लिखें, अब A1D जो है वो किसकी वैल्यू थी, A की, और B1D किसकी वैल्यू थी, B की। एंड यही हमें प्रूव करना था कि टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीसीडी।